नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। बिजनौर में किसानों ने निकाली विजय सम्मान यात्रा। भारी मात्रा में बिजनौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे किसान। धरना प्रदर्शन के बाद एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम सौंपा। मांगों को लेकर ज्ञापन। हेक्टर ट्रालियों में पहुंचे किसानों ने निकाली किसान सम्मान यात्रा। किसान नेता कुलदीप चौधरी ने कहा, मोदी सरकार ने एक पूर्व नियोजित योजना के तहत 3 काले कृषि कानून लाकर किसानों, नौजवानों और आम लोगों को एक जाल में फंसाने की साजिश। इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें देनी पड़ी बड़ी कुर्बानी। बिजनौर में किसानों ने विजय सम्मान यात्रा निकाली। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बिजनौर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर भारी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रालियों से पहुंचे। उन्होंने धरना प्रदर्शन के बाद एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें, भारी मात्रा में किसान आए और उन्होंने किसान सम्मान यात्रा शहर में निकाली। बिजनौर कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कहा, जनरल बिजनौर की चीनी मिलों का भुगतान करवाया जाए, बिजली की आपूर्ति दिन में कराई जाए, आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला पहुंचाया जाए, कोऑपरेटिव समिति बिना से संबंधित मिनी सरकारी बैंक में जमा किसानों की रकम वापस दिलाई जाए, जंगली जानवरों से जान माल की सुरक्षा की जाए इत्यादि मांगों को लेकर ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। किसान नेता कुलदीप चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार ने नियोजित योजना के तहत 3 काले कृषि कानून लाकर किसानों, नौजवानों, आम लोगों को एक जाल में फंसाने की साजिश की थी। एक किसान ही नहीं बल्कि पूरे आवाम की लड़ाई थी। इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। किसान तो हमेशा आपदा झेलता आया है, प्राकृतिक आपदा भी झेलता है, अब सरकारी आपदा भी झेली है। उन्होंने कहा कि अगर हम संगठित नहीं रहे तो यह आपदा फिर कभी भी आ सकती है। बिजनौर से भी की रिपोर्ट। देखो, ये धरना नहीं, आज अपनी समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन देंगे यहाँ जिलाधिकारी महोदय को। और एक ये किसान सम्मान विजय यात्रा ये चली थी गढ़ी चौक से आज कलेक्ट्रेट तक। क्यों किसान जिस तरीके से एक जाल में फंसा था, एक जाल बुनने वाला था और एक जाल लगाने वाला था, उसकी समझ हमें थी कि वो दिल्ली भी फंसना जा रही है और दिल्ली उस जाल में फंस चुकी थी। ये यहाँ की जनता, लोकतंत्र के यही माने होते कि जब जनता जागृत होती, जनता सजग हो गई और दिल्ली को धर्म ज्ञान कराया। दिल्ली को धर्म ज्ञान हो गया। जो 3 कानून लेकर आई थी, उसमें नौजवान, उसमें आवाम, किसान, भारत एक जाल में फंसने जा रहा था। वो एक किसान की लड़ाई नहीं थी, वो हर वर्ग की लड़ाई थी। जो धर्म ज्ञान आया, यही चीज़ थी। समय लगा, हमें बहुत बड़ी क्षति हमें हुई। हमारे 20 सन एक लोग चले गए, हमारे पशुओं ने भी कष्ट झेला, हमारे बालक बच्चे घर पर है, उन्होंने भी कष्ट झेला, फसलों में भी नुकसान होया हमारा। लेकिन ठीक है, फिर भी हम किसी को कोसते नहीं। हम तो ये अंदाता है, ये प्राकृतिक आपदा भी झेला है, इनने सरकारी आपदा भी झेली। चली गई वो सरकारी आपदा, लेकिन सजग और संगठित रहने की जरूरत है। अन्य जाल वाले तैयार है। किसानों की समस्या है, जैसे गन्ना भुगतान नहीं, गन्ने का भुगतान नहीं है। एक डाकू बैठा, डीपीआरओ एक डकैत बैठा है यहाँ, जिसने लूट मचाई है। बिजली आज इतने ठंड में, रात में किसान कैसे देव अपनी फसलों को पानी। बैंकों में गड़बड़ी है। विभाग कोई अगर किसान का सम्मान नहीं करने का तो बताना आएगा कि हम सम्मान देंगे तो सम्मान लेंगे भी। तो यहाँ का प्रशासन सोच ले, ये कोई पशु नहीं है जिसे हाका जा लाठी से। पुलिस उत्पीड़न अगर कहीं कानून से आगे होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। हम शांति के पुजारी हैं, लेकिन जब जरूरत जैसी पड़े फिर उस पर जाएंगे। आने वाले चुनाव में किसानों का क्या मूड है? देख भाई, ये तो किसान है, जनता। अगर मान लिया कोई परेशान करेगा तो ये उस हिसाब से अपना गणित गुणा भाग करें, तो देख लो। तो